अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम उस वीडियो की बात करेंगे जो 2-3 रोज से यूट्यूब पर बहुत ज्यादा देखी जा रही है। ये वीडियो पाकिस्तान का है। इस वीडियो के अंदर दिखाया जा रहा है कि एक लड़के की 8 महीना पहले मौत हो गई थी और 8 महीने के बाद उस लड़के की कब्र से टक टक की आवाज आने लगी। फिर ये खबर जंगल की आग की तरह हर तरफ फैल गई और पूरे शहर में ये बात मशहूर हो गई कि फलां कब्रिस्तान में फलां कब्र से आवाज आ रही है। जब ये खबर हर तरफ फैल गई तो लोग दूर दूर से आते और कान लगाकर टक टक की आवाज सुनने की कोशिश करते रहे। इधर उस लड़के की माँ ने कह दिया कि मेरे बच्चे ने मुझे ख्वाब में आकर बताया है कि मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे कब्र से बाहर निकालो। लोगों को भी ये लगने लगा कि कहीं सच में वो बच्चा कब्र में जिंदा तो नहीं। आप इस वीडियो को देखिए, फिर आगे हम आपको बताते हैं। बाद में मैंने देखा कि वाकई आवाजें आई थी और इलाके भर के जितने भी लोग आए सब ने आवाज़ इसकी सुनी है। तो घर वाले अहल खाना है, उन्होंने मुझे आगाह किया कि हमें अक्सर आए गए ख्वाब में मिलता है कि मैं जिंदा हूँ, मैं इब्राहिम जिंदा हूँ, मुझे बाहर निकाला जाए। मैं कल आया, कल आवाज़ सुनी सी मगर ऊंची है, कहते कबर चो आवाज़ आती है तो मैं कल आया सा वो आवाज़ आ रही थी कबर च। ख्वाब दे विच आंदा सी मैं जिंदा हाँ तो मेरा मां सुक गया, मैनू लै जाओ। और इलाके भर के जितने भी लोग आए सब ने आवाज़ इसकी सुनी है। यानी कि नमाज जनाजा आपने पढ़ाया है और आप यहाँ पे खुद उनकी आवाज़ें सुन चुके हैं। जी मैंने कान लगा कर सुना है, जिससे दबाता है नीचे से और कोई बंदा जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी हिट करता है, स्लैब को हिट करता है, स्लैब को हिट करता है ताकि मुझे निकाला जाए बाहर। बंदा अंदर तो बाकी अल्लाह ताला का मामला है, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो इंशाल्लाह जब कब्र कुशाई होगी तो तब मालूम होगी आखिर मामला माजरा क्या है। ये खबर जो है वो जंगल में आग की तरह फैल चुकी है। यही वजह है कि पूरे इलाके को पता चल चुका है कि इस कब्र से आवाज़ें आती हैं और लोग यहाँ पर आके इन आवाज़ों को सुनते हैं। नशर की थी जिसमें यह बताया था कि एक कब्र है जिससे आवाज़ें आती हैं। ननकाना साहब का ये नवाही गांव है जिस पर बहुत से कमेंट्स भी आए, लोगों ने कॉल्स भी की और पूछा कि कब्र कुशाई कब हो रही है। तो गुज़िश्ता रात ये कब्र कुशाई जो है वो हो चुकी है। माजरा क्या निकला, क्या मुआज़ा ज़ाहिर हुआ। मेरे साथ इब्राहिम के वालिदैन मौजूद हैं जो कब्र कुशाई के वक़्त भी मौजूद थे, अहले इलाका भी थे, उलमा भी यहाँ पर मौजूद थे जिनकी मौजूदगी में कब्र कुशाई की गई है। और इनसे बात करते हैं कि कब्र कुशाई के बाद क्या वाक़या रूनमा हुआ। अब्दुल गफूर साहब मौजूद हैं जो इब्राहिम के वालिद हैं। अंकल जी, कब्र कुशाई रात को आपने की है? हाँ जी किया है। तो जब कब्र कुशाई आपने की है तो जो आवाज़ें आ रही थी पहले लोगों को, तो क्या माजरा बना वो आवाज़ें? अल्लाह ताला ने ऐसा सानू मुकाम विखाया है कि बच्चा साडा इंज सी कि जिवें असीं हुण दफना के गए। 8 माह के बाद कोई उनका कफन नहीं मैला होया, सफेद कफन है। बच्चा इंज कि जिवें हुण दफना के गए, बिचों कबर जो खुशबूआं आ रही सन। फिर जो तुसी रात कब्र कुशाई कीती है ते कबर दे विचों जिहड़ी आवाज़ आ रही सी तो फिर पता नहीं लगा कि नहीं जी कोई चीज़ नहीं विच, कोई किसी चीज़ की खुड नहीं कोई चीज़ विच, लेकिन बड़ा सोहना मुकाम है। बच्चा इंज पे कि जिवें असीं अज दफना के गए। यानी कि कोई जानवर भी नहीं, कोई जानवर कोई मतलब किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं। तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देख लिया कि लोगों ने 8 महीना पुरानी कब्र को सिर्फ इसलिए खोल दिया कि उन्हें अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। लेकिन जब वहां पर मौजूद लोगों से पूछा गया कि आप लोगों ने जब कब्र खोदा तो उसके बारे में कुछ बताएं कि वो आवाजें कैसी थी और क्या थी, तो उन लोगों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। ये अपनी बातों को गोल मोल करने लगे कि अल्लाह की तरफ से एक मुआजिज़ा हो गया, अल्लाह की तरफ से ये करामत हो गई, हमारे बच्चे का जिस्म सलामत है, उसका कफन मैला नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। तो नादरीन, बेशक अल्लाह के नेक बंदों में से अल्लाह जिसे चाहता है उसका जिस्म कब्र में सलामत रखता है, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन उन्होंने जिस लिए कब्र को खोला था कि कब्र से आवाज आ रही है, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। नादरीन, कब्र से जो आवाज आ रही थी इसके बारे में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर देखा जाए तो ये कोई पहली कब्र नहीं थी जिसके अंदर से टक टक की आवाज आ रही थी। हिंदुस्तान में
अजमेर शरीफ में एक मशहूर सूफी और अल्लाह वाले की मज़ार है जिन्हें दुनिया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जानती है। अजमेर में एक बावड़ी है। इस बावड़ी के ऊपर जब लोग कान लगाकर सुनते हैं तो उसके अंदर से भी टक टक की आवाज आती है। इसी तरह अजमेर शरीफी में तारागढ़ पहाड़ पर भी एक अल्लाह वाले की मज़ार है। जब उस कब्र पे भी लोग कान लगाकर सुनते हैं तो अंदर से टक टक की आवाज आती है। यहाँ लोगों की जबान पर यह बात भी मशहूर है कि कब्र के अंदर अल्लाह के वली का घोड़ा है जो दौड़ लगा रहा है। नाज़रीन, इन सब से मालूम होता है कि जमीन पर ऐसी बहुत सी मज़ारें हैं जहाँ पर इस तरह की आवाजें आती है। अब रहा ये सवाल कि ये आवाजें क्यों आती हैं, तो इसका जवाब यही है कि ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही बेहतर जानता है कि ऐसी आवाजें क्यों आती हैं। दोस्तों, जमीन पर ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां इस तरह की आवाजें आती हैं। इसका ये मतलब हरगिज भी नहीं कि आपके दोस्त अहबाब या रिश्तेदारों की कब्र से टक टक की आवाज आए तो आप उनकी कब्र को खोल कर रख दें। शरीयत इस्लाम के अंदर कब्र को खोलना बहुत सख्त जरूरत के वक्त जायज है और बिला उज़्र कब्र को खोलना और उस जगह से मैयत को निकालना जायज नहीं है। अब्दुल रहमान अल जजीरी कब्र खोलने के मसला पर फुक़हाए इस्लाम का मौक़िफ़ बयान करते हुए लिखते हैं कि अगर गुमान हो कि मैयत का कोई हड्डी या बदन का कोई हिस्सा बाकी है तो उस कब्र का खोलना हराम है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।